बाइक नहीं हो सकेगा, है नहीं अलग। अनाउंस कर दो यहाँ से। बहुत जरूरी है, बैठ के कर दो। हाँ यहीं पे बैठ बाइक। पीछे वुमेन कैंपस की बच्चियां खड़ी हैं, उन्हें नीचे दिखा दिया। सर मैं उनको आगे दिखा दूँ। मैं बना दूँ क्या? आप बैठ जाए, बस ये एंट्री हो रही है यहाँ से, उसकी बना के वो बैठ जाए। आप लोगों को देख कर अंदाजा हो रहा है कि आप लोग कितना एंजॉय करने वाले हैं। यकीनन करना भी चाहिए, यकीनन करना भी चाहिए, जरूर करना चाहिए। हमारे साथ आज तहजीब भारती के साथ साथ कुछ उभरते हुए और शोरा भी मौजूद हैं, जिन्हें मैं बड़े वक्तों से और बड़ी मोहब्बत से हमेशा एक फीमेल शायरा को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, वो भी आज हमारे साथ मौजूद होंगी और इसके अलावा बाकी शायर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आप सबने हर एक शख्स को
को वसूल करने आते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे साथ आज के बहुत बहुत खास मेहमान, ऐसे मेहमान जिनका हमने बहुत वक्त से इंतजार किया। स्टेज की रौनक तहजीब हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं प्रोग्राम का यकीनन आप इन मोहब्बतों के बहुत बहुत बड़े हकदार हैं तहजीब हाफिज साहब। ये मोहब्बतें आपको हमने दी नहीं है, ये मोहब्बतें आपने हमसे ली है। यकीनन आपके अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं, आपका इल्म और आपके हुनर की हम कदर करते हैं। Ladies and gentlemen, there must be a pin drop silence in the Jinnah auditorium right now because I'm going to start the event formally by the name of Allah Almighty for तिलावत कुरान पाक। मैं स्टेज पर दावत देना चाहूंगी ISP की होनहार तालिबा, हमारे इदारे का फख्र सैयदा रबीहा बुखारी को कि आप स्टेज पर तशरीफ लाइए और तिलावत कुरान पाक से आज के मुशायरे का आगाज कीजिए। सैयदा रबीहा बुखारी। और जब अल्लाह का नाम पुकारा जाए तो तुम अपने सारे कामों को छोड़कर, अपनी आवाजों को दबाकर, अपनी नजरों को वसल्लम के लिए दावत देना चाहूंगी वलीद अब्दुल रहमान को स्टेज पर कि आप तशरीफ लाइए और हमारे दिलों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से मुनव्वर करें।
जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया वलीद अब्दुल रहमान। आपका ताल्लुक ESF की म्यूज़िक सोसाइटी से है, आप हेड करते हैं सोसाइटी को और हमेशा आप स्टेज पर हमारे मददगार होते हैं। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी,
तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबकी आमद, आप सबका आना यकीनन हमारी हौसला अफजाई है। मैं जाती तौर पर कहना चाहूंगी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर अमरीन साहिबा, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है उर्दू डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर मंसूर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। डिपार्टमेंट फाइनेंस आर्ट से हमारे साथ मौजूद है काजमी साहब, मैं इनका नाम लेते हुए भी डर जाती हूँ, आप मौजूद हैं, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा पुरजोर शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे तमाम तलबा और तालिबात का, और स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगी एजाज दानिश साहब को, चूंकि आप इस प्रोग्राम में हमारे बहुत बड़े माविन हैं। आप चॉपर सैलून के CEO हैं, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। और इसके बाद दाद तो यकीनन हाफिज साहब ने वसूल कर ही ली, और यकीनन मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अब मैं वन बाय वन हमारे बाकी शोरा को स्टेज पर दावत देना चाहती हूँ, ताकि हम इस स्टेज को सजाएं और इस महफिल का बाकायदा आगाज करें। आपकी तालियों की गूंज में सबसे पहले दावत देना चाहूंगी आयशा मलिक साहिबा को, आप हमारे पास तशरीफ लेके आई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। शायरी की दुनिया में एक नया उभरता हुआ सितारा आयशा मलिक, आपका ताल्लुक मुल्तान से है। आयशा बहुत शुक्रिया, आप हर किस्म के प्रोग्राम जो मुशायरे के हम मुनक्किद करते हैं आप यहाँ आती हैं, और आपके हर शेर को हम हर बार याद भी रखते हैं, जिसे बाद में अदा जरूर किया जाएगा। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी इदारा हाजा के एक तालिब इल्म इरफान मुर्तजा को स्टेज पर, कि आप तशरीफ लाइए। इरफान मुर्तजा साहब, आप लोगों की तालियों की गूंज इनका हौसला बढ़ाएगी। यकीन मानिए ये लोग आपसे दाद के अलावा कुछ भी नहीं मांगेंगे, आपकी दाद इनकी हौसला अफजाई है। इरफान मुर्तजा प्लीज कम ऑन द स्टेज। सिलसिला जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कह लूं। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल एंड रजिस्ट्रार ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब मुल्तान जनाब साकिब नजीर साहब मौजूद हैं, आप सबकी तालियों की गूंज करें। जनाब साकिब नजीर साहब, सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर फाइनेंस जनाब यासिर नजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपके बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। तालियों की गूंज इधर ज्यादा चाहिए, बहुत शुक्रिया। जनाब यासिर नजीर साहब, सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। यकीनन आपका वक्त बहुत कीमती है, आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इस मुशायरे को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी समातें चाहिए, और समातों के लिए खामोशी का होना बहुत ज़रूरी है। आप इतने छोटे बच्चे नहीं कि आपको 12 दफ़ा कहा जाए। अदील मोहल लिटरेरी सोसाइटी को हेड कर रहे हैं, और इस मुशायरे में आपका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अदील मोहल को स्टेज पे आपकी तालियों की गूंज में दावत देना चाहूँगी। हमारे साथ आज इंजीनियर इफ्तिखार हुसैन काजिम साहब मौजूद हैं, आप बहुत खूबसूरती से लिखते हैं, आप लफ्जों की अदायगी का पूरा हक अदा करते हैं। आपकी तालियों की गूंज में इंजीनियर इफ्तिखार हुसैन काजिम साहब स्टेज पर तशरीफ लाइए। हमारे आज के शायर जो शायरों की लिस्ट में आने की यकीनन भरपूर कोशिश में है, और अल्लाह को कामयाबियों से नवाजे, मिस्टर समर इकबाल अलवी साहब काइंडली स्टेज पर तशरीफ लाइए। अब मैं दावत देना चाहूंगी साउदर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर से एक शायर को, हमारे शायर मियां महमूद साहब प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाइए। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये इतने मशहूर नहीं है, लेकिन फिर भी बात ज्यादा ले गए हैं मियां महमूद साहब, प्लीज स्टेज पर तशरीफ रखिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का मुशायरा पहली दफा मुनक्किद नहीं किया जा रहा, ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज, मुझे थोड़ा सा गुज़श्ता वक्त के पन्नों पर रोशनी डालने की इजाज़त दीजिएगा। हमने चंद माह कबल एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उर्दू है मेरा नाम। उर्दू है मेरा नाम हमारी अपनी ज़बान से मोहब्बत का एक बहुत बड़ा सबूत था। इस उर्दू है मेरा नाम की अमरेला की छाँव में हमने एक इवेंट किया, जश्न उर्दू, जिसमें हमने पूरा हफ्ता अपनी ज़ुबान से मोहब्बत का सबूत दिया। अपनी ज़ुबान से मोहब्बत के सबूत में हमने मुल्क से दीगर शोरा को मदऊ किया, मुल्क से दीगर अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मदऊ किया, और पूरा हफ्ता अपनी ज़ुबान से मोहब्बत का सबूत दिया।
ये हमारा सीजन 1 था और आज हमारा उर्दू है मेरा नाम का सीजन 2 जा रहा है। सीजन 2 में हमने आगाज किया है मुशायरे के इस प्रोग्राम से, जिसमें हमारे मेहमान खुसूसी यकीनन तहजीब हाफिज साहब हैं और इसमें हमारे मौमन खुसूसी चौकर्स सेलॉन है और हम उर्दू है मेरा नाम के सीजन 2 के सफर पे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मुशायरे का बाकायदा आगाज यकीनन करती चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को अपने जहन में जरूर रखिएगा कि आपका ताल्लुक एक अदबी इदारे से है। हमें सबसे पहले नज़्मो ज़ब्त का ख्याल रखना होगा और मैं एक उस्ताद होने के नाते इस चीज़ की उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नज़्मो ज़ब्त का मुकम्मल ख्याल रखें। जब भी शायरी की बात होती है, आपने समाते चाहिए, जब भी शायरी की बात होती है तो हम बड़ी जल्दी लफ्ज़ों पर बेकरार हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती, मगर ये अल्फाज हमें बड़ा बेकरार कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि ये शायर हमारे जज्बात की तार के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो जज्बात की तार के साथ छेड़छाड़ का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं स्टेज पर कुछ शख्सियात को मदद करना चाहूँगी। साउथर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर से अगर शुएब अमीर मोहल साहब थोड़े फारिग हैं तो प्लीज सर स्टेज पर तशरीफ लाइए। सर शुएब अमीर मोहल सर इनको प्रोटेक्शन करें, प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया सर। माना कि ये शायर नहीं है, लेकिन आज हमें इनकी सपोर्ट की जरूरत थी। मुझे लग रहा था कि इन्हें यहाँ स्टेज पे बिठाए रखना जरूरी है, इसलिए मैंने इन्हें स्टेज पे बिठा दिया। मैनेजर कम्युनिकेशन सर शुएब अमीर मोहल कुछ नहीं सुनाएंगे हमें, तो स्टार्ट किया जाए या नहीं? आप नज़्मो ज़ब्त का ख्याल रखेंगे या नहीं? बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले शायर जो आज के मुशायरे के हैं, आपको दावत देना चाहूंगी। आपका ही एक शेर जो आपने कलम बंद किया, जुल्फ़े कातिल को सरेबाम बखेरा न करो, जुल्फ़े कातिल को सरेबाम बखेरा न करो, हमसे मस्तों को मेरी जान यूं छेड़ा न करो। भरपूर तालियों में ISP के होनहार तालिब इल्म इरफान मुर्तजा। नहायत ही खुशी का दिन है। हाफिज भाई हाफिज भाई मौजूद है हमारे दरमियान। हाफिज भाई गुलदस्ता साइड पे गुलदस्ता उठा के नीचे रख, फास्टर चलते हैं। जुल्फे कातिल को सरेबाम बिखेरा न करो, जुल्फे कातिल को सरेबाम बिखेरा न करो, हमसे मस्तों को मेरी मान यूं छेड़ा न करो। और रहने दो, पहले ही जख्मों से बड़ी घायल है, रहने दो, पहले ही जख्मों से बड़ी घायल है, मेरी इन दुखती निगाहों में बसेरा न करो। रहने दो, पहले ही जख्मों से बड़ी घायल है, मेरी इन दुखती निगाहों में बसेरा न करो। और अब तो वाकिफ हूँ हमें हिजर से ऐ रूए रुबाब, अब तो वाकिफ हूँ हमें हिजर से ऐ रूए रुबाब, तुम पराए ही भले खुद को यूं मेरा न करो। और मैंने झीली है कई शामें फसुर्दा तन्हा, मैंने झीली है कई शामें फसुर्दा तन्हा, कब्रें यादों की सरेआम उखेड़ा न करो। और अब तो इन भोली अदाओं से डर लगता है, अब तो इन भोली अदाओं से डर लगता है, गम की है रात भरी तुम ये सवेरा न करो। अब तो इन भोली अदाओं से डर लगता है, गम की है रात भरी तुम ये
सवेरा न करो। और तुम हो एक फूल की मानित बहार तक महदूद, तुम हो एक फूल की मानित बहार तक महदूद, हम खिजा वासी है शहर बसेरा न करो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इरफान मुर्तज़ा। मैं यहाँ जिक्र करती चली जाऊँ एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट फोरम की सोसाइटी, लिटरेरी सोसाइटी, ये जितना इवेंट, जितना मुशायरा सीजन 2 में आप लोग देख रहे हैं और ये जितनी चहल पहल, रौनक और मोहब्बतें हमें आज जिना ऑडिटोरियम में नजर आ रही हैं, ये सिर्फ लिटरेरी सोसाइटी की वजह से है। लिटरेरी सोसाइटी को साधारण एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर की ट्रेनर मिस फातिमा जाहिद आप देख रही हैं, आप मेंटोर हैं इस सोसाइटी की। मिस फातिमा जाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत खूबसूरत इवेंट, एक बहुत खूबसूरत एक्टिविटी हमें दी और इस सोसाइटी को हमारे होनहार तालिब इल्म अदील जो है वो हेड कर रहे हैं और इस पूरे इवेंट में हमारा साथ दिया है मिस्टर उमर ने, जिनका ताल्लुक ESFT स्पोर्ट्स सोसाइटी के साथ है। बिना ताखीर मैं सिलसिला आगे बढ़ाती हूँ। अब दावत देना चाहूंगी आपकी भरपूर तालियों में आयशा मलिक, जो कि मुल्तान की एक उभरती हुई शायरा है। नहीं तुझसे जलता दिया तो क्या कि जो जल रहा है वो मत बुझा। ना हो होश गुम ना बहक सकूं, ना हो होश गुम ना बहक
लगा। मेरी एक बात तो मान ले, मेरा बर्थडे है गले लगा। बहुत शुक्रिया मिस आयशा मलिक, मैं वज़नों से तुम्हारे इश्क का इजहार करती हूँ। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इतनी जल्दी नहीं साहब, अभी इंतजार कीजिए। इसके बाद दावत देना चाहूंगी अदील महल को स्टेज पे, और बताती चली जाऊँ अदील महल लिटरेरी सोसाइटी को हेड कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब मुल्तान में, और आपकी बहुत काविश है आज उर्दू में मेरा नाम सीजन 2 के इस मुशायरे में। बराए मेहरबानी नज़्मो ज़ब्त का ख्याल रखिए। जज्बात और अल्फाज का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप लोग नज़्मो ज़ब्त पे किसी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज़ करें। आपसे गुजारिश है मौजूद तलबा तालिबात कि जिना ऑडिटोरियम में नज़्मो ज़ब्त का ख्याल रखिए, ये ना हो कि हमें सख्ती से कोई एक्शन लेना पड़े। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हाफिज भाई को मुल्तान की ISP यूनिवर्सिटी में लिटरेरी सोसाइटी मोस्ट वेलकम। और दो शेर। तमाम घर यही पूछ रहा है कौन है जब से, तमाम घर यही पूछ रहा है कौन है जब से, मेरी कमीज के बटनों से तेरा बाल मिला। गजल, क्या उसे मसला हुआ मुझसे, राबिता कर नहीं रहा मुझसे, आज भी दिन उदास गुजरा है उसकी आवाज के बिना मुझसे, कम से कम हाल पूछ लेता था करके पहरों मुबाहिसा मुझसे, उस बदन के हसीन तिल की कसम, उस बदन के हसीन तिल की कसम, लब वहीं पर ही रह गया मुझसे। अच्छा शायर भी हूँ हसीन भी हूँ, अच्छा शायर भी हूँ हसीन भी हूँ, दिल लगा लेना शायरा मुझसे। इसके बाद इजाजत हम हाफिज भाई को सुने। बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब के सामने पढ़ना बड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा सुकून रखिए बेटा। इंजीनियर इफ्तिखार हुसैन काजिम साहब को दावत देना चाहूंगी चंद इशार के लिए। यकीनन आप समझ रहे होंगे कि वक्त की चंद घड़ियां हैं हमारे पास है, और वक्त को थोड़ा मलूज़े खाती रखिएगा। इंजीनियर इफ्तिखार हुसैन काजिम साहब, ये लोग कहाँ और किधर देख रहे हैं, ये लोग कहाँ और किधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन महफिल। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ ISP लिटरेरी सोसाइटी का मोहब्बत और इज़्ज़त देने के लिए, और गज़ल के चंद अशार। अगर मैंने हाल दिल पे लिखी गज़ल सुनाई तो रो पड़ोगे, अगर मैंने हाल दिल पे लिखी गज़ल सुनाई तो रो पड़ोगे, मुझे यकीन है नज़र से उसने नज़र मिलाई तो रो पड़ोगे। अगर मैंने हाल दिल पे लिखी गज़ल सुनाई तो रो पड़ोगे, मुझे यकीन है नज़र से उसने नज़र मिलाई तो रो पड़ोगे। मेरे तड़पने पे मोतरिज हो, मेरे तड़पने पे मोतरिज हो, खुदा करे जिसको चाहते हो, मेरे तड़पने पे मोतरिज हो, खुदा करे जिसको चाहते हो, अगर किसी दिन वो गैर से मिलके मुस्कराई तो रो पड़ोगे। मेरे तड़पने पे मोतरिज हो, खुदा करे जिसको चाहते हो,
अगर किसी दिन वो गैर से मिल के मुस्कराई तो रो पड़ोगे। और शेर देखिएगा, मैं चाहता हूँ तू खुश रहे बस इसीलिए चुप खड़ा हूँ वरना, मैं चाहता हूँ तू खुश रहे बस इसीलिए चुप खड़ा हूँ वरना, जो आह दिल में सुलग रही है जुबां पे आई तो रो पड़ोगे। जो आह दिल में सुलग रही है जुबां पे आई तो रो पड़ोगे। फटे पुराने लिबास में देखकर उसे मुस्कुराने वालों, फटे पुराने लिबास में देखकर उसे मुस्कुराने वालों, गरीब ने अपनी दास्ताने अलम सुनाई तो रो पड़ोगे। अपनी दास्ताने अलम सुनाई तो रो पड़ोगे। और ये शेर देखिएगा, उड़ाते फिरते हो बाप की तुम कमाई अय्याशियों पे यारो, उड़ाते फिरते हो बाप की तुम कमाई अय्याशियों पे यारो, अगर किसी दिन यही कमाई जो खुद कमाई तो रो पड़ोगे। तुम कमाई अय्याशियों पे यारो, अगर किसी दिन यही कमाई जो खुद कमाई तो रो पड़ोगे। जो बात उसने तुम्हारे बारे में लिख के भेजी है खत में काज़म, जो बात उसने तुम्हारे बारे में लिख के भेजी है खत में काज़म, मुझे यकीन है वो बात तो मैंने तुम्हें बताई तो रो पड़ोगे। उसने तुम्हारे बारे में लिख के भेजी है खत में काज़म, मुझे यकीन है वो बात मैंने तुम्हें बताई तो रो पड़ोगे। एक नज़्म माँ के नाम, जिसके चेहरे पे हर वक्त मुस्कान है, जिसके चेहरे पे हर वक्त मुस्कान है, जिसकी चादर में खुशियों का सामान है, जिसकी एक आह से अर्श हिल जाता है, जिसकी चाहत से तो रब भी मिल जाता है, जिसके आंचल की छाँव में सस्ता है तो उम्र भर की थकावट उतर जाती है, एकदम जिंदगी भी संवर जाती है, जिसके हाथों की नर्म उंगलियों का लमस, जिसके हाथों की नर्म उंगलियों का लमस गर्दशे खून में दौड़ता है कि यूं फिर से अंगड़ाई लेता है टूटा बदन, करता है वक्त से फिर से लड़ने को मन, जिसकी आगोश में बेखतर हो के हम रात भर चैन से सोते हैं इस तरह जैसे हमको कभी दुख मिला ही ना हो, जैसे हमको किसी से गिला ही ना हो। मार से दो जहां ए खुदाए सुखन, ता कयामत रहे माँ सलामत रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि शायरों का ताल्लुक माँ से अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद दावत देना चाहूंगी समर इकबाल अलवी साहब को, आपका एक शेर जो आपने कलमबंद किया, जो भी दुख उसने दिए हैं वो मजा देते हैं, जो भी दुख उसने दिए हैं वो मजा देते हैं, अश्क आंखों में लिए उनको दुआ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब की मौजूदगी में पढ़ना मेरे लिए बायस फख्र है। जल्दी से इंतजाम करूँगा ताकि हाफिज साहब जल्दी से आए और आप सबको महसूस करें। जो भी दुख उसने दिए हैं वो मजा देते हैं, अश्क आंखों में लिए उनको दुआ देते हैं, रात के पिछले पहर दर्द जो उठता है कहीं, रात के पिछले पहर दर्द जो उठता है कहीं, दिल जला लेते हैं चिरागों को बुझा देते हैं। जनाब, जब भी देखा है परिंदों को किसी शाख पे हम परिंदों को भी कंकर से उड़ा देते हैं, हम परिंदों को भी कंकर से उड़ा देते हैं। अपने मरने की दुआ रोज है रब से करते, अपने मरने की दुआ रोज है रब से करते, हौसला दे तुझे जीने की दुआ देते हैं। दिल को तोड़े भी सही और सदा दिल में रहे, मेरे मालिक किसी किसी को ये अदा देते हैं। जिस तरह कलामुल्लाह को रखते हैं गलाफ में अलवी, कुछ इस तरह से तेरी यादों को पना देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
रमजान की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, कुछ लम्हात ही रह गए हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं एसीडीसी के ट्रेनर मियां महमूद साहब को दावत देना चाहूंगी। इनका कोई शेर मुझे नहीं आता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह खुद सुनाएं। बहुत शुक्रिया मेहमान। मेरी गजलों में जब से रंग तेरे हैं, मेरी गजलों में जब से रंग तेरे हैं, ये दुनिया वाले संग मेरे हैं। तुम जब से आए जिंदगी में मेरे आंगन खुशबुओं के डेरे हैं। तेरी जुल्फों में क्या जादू है, तेरी जुल्फों में क्या जादू है, जैसे नागन संग सवेरे में। खज़ां है क्या ये मालूम नहीं, खज़ां है क्या ये मालूम नहीं, हर सू बहारों के सवेरे में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरे साथ। बड़ा मुश्किल है सर, यकीन मानिए आपको स्टेज पे यूं मदो करना बहुत मुश्किल है, अल्फाज नहीं मिल रहे थे और सबसे बड़ी हिम्मत है आपके सामने आपका शेर पढ़ना, लेकिन मैं हिम्मत जरूर करूँ। तुम्हें उस पर 10 तरफ से और मैं मजीद इस शेर की धजियां नहीं बिखेरूं तो बेहतर है। एक ऐसे शायर जिन्होंने उर्दू शायरी को बहुत खूबसूरती दी और आप आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं भूलना चाहती जिनकी वजह से आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मिस फातिमा जाहिद का, इसके बाद जुलत चौधरी, उसके साथ हमारी इस लिटरेरी सोसाइटी के हेड और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मिस्टर एजाज साहब की कि आप तशरीफ की लाए। चौकर्स से से आपका ताल्लुक, आपने इस इवेंट में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की, बहुत शुक्रिया सर। मैं लोगों को भूलना नहीं चाहती, क्योंकि आपने मुझे बाद में सुनना नहीं है, इसलिए मैं पहले सुनाना चाहती हूँ। तो हाफिज साहब को बुलाना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल और चैलेंजिंग है, क्योंकि आप शायरी की दुनिया का एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है। आप टैलेंट से भरपूर शख्सियत है, जिन्होंने शायरी को एक जिद्दत दी, जिन्होंने शायरी को एक नुसरत दी। अगर मैं अमीर खुसरो से लेके हाफिज साहब तक का सफर तय करूं तो मुझे समझ आती है कि शायरी और कुछ नहीं, हमारे जज्बात की तार को छेड़ने का नाम है। तो आपको यहाँ पर अपनी शायरी की सहकारी के लिए दावत देना चाहती हूँ। आप सबकी भरपूर तालियों में दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ISP का, यहाँ की लिटरेरी सोसाइटी का और आप तमाम दोस्तों का जो इतनी गर्मी में पीछे मौजूद हैं। और आप लोगों की मोहब्बत है, आप शायरी से मोहब्बत करते हैं। जी, आप दोस्तों के लिए मैं कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ। जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार, जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे। जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो। मैं फूल हूं तो फिर तेरे बालों में क्यों नहीं, मैं फूल हूं तो फिर तेरे बालों में क्यों नहीं।
तू तीर है तो मेरे कलेजे के पार। कब तक किसी से कोई मोहब्बत से पेश आए, कब तक किसी से कोई मोहब्बत से पेश आए, उसको मेरे रवैये पे दुख है तो यार हो। एक आस्तीन चढ़ाने की आदत को छोड़कर, एक आस्तीन चढ़ाने की आदत को छोड़कर, हाफिज तुम आदमी तो बहुत शानदार। कुछ ताज़ा शेर है कि गलत निकले सब अंदाजे हमारे, कि दिन आए नहीं अच्छे हमारे। गलत निकले सब अंदाजे हमारे, कि दिन आए नहीं अच्छे हमारे। सफर से बाज रहने को कहा है, किसी ने खोल कर तस्मे हमारे। सफर से बाज रहने को कहा है, किसी ने खोल कर तस्मे हमारे। अगर हम पर यकीन आता नहीं तो कहीं लगवा लो अंगूठे हमारे। और कुछ शेर है कि उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। न जाने कब उसकी आंखें छलकेंगी मेरे गम में, न जाने किस दिन मुझे ये बर्तन भरे मिलेंगे। न जाने कब उसकी आंखें छलकेंगी मेरे गम में, न जाने किस दिन मुझे ये बर्तन भरे मिलेंगे। तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं। तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे, क्योंकि मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता। मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता। तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। नारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज पे, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात पे। नारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता। मैंने भी जिंदगी और शबे हिज्र काटी है सबकी तरह, वैसे बेहतर तो ये था कि मैं कम से कम कुछ नया काटता। तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने। क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की, मैं केक क्या कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज हो। जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंसकर सजा का। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये ज्योग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता नहीं। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये ज्योग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। ये किसने बाग से उस शख्स को बुला लिया है, ये किसने बाग से उस शख्स को बुला लिया है। परिंद उड़ गए पेड़ों ने मुंह बना लिया है। उसे पता था, ये शेर स्किप कर रहा हूं। ये किसने बाग से उस शख्स को बुला लिया है। परिंद उड़ गए पेड़ों ने मुंह बना लिया है। शेर मुझे
कराएंगे मैं बताए अब्र मसावात क्यों नहीं करता, बताए अब्र मसावात क्यों नहीं करता, हमारे गांव में बरसात क्यों नहीं करता, बताए अब्र मसावात क्यों नहीं करता, हमारे गांव में बरसात क्यों नहीं करता। महाज़े इश्क से कब कौन बच के निकला है, तू बच गया है तो खैरात क्यों नहीं करता। टूट भी जाऊं तो तेरा क्या है, रेत से पूछ आईना क्या है, फिर मेरे सामने उसी का जिक्र आज के साथ बाद में जी हाँ जी बस बाद में मुझसे न कहना घर पलटना ठीक है, वैसे सुनने में यही आया है रास्ता ठीक है। जहन तक तस्लीम कर लेता है उसकी बर्तरी, आंख तक तस्दीक कर देती है बंदा ठीक है। शाख से पत्ता गिरे बारिश रुके बादल छटे, मैं ही तो सब कुछ गलत करता हूँ अच्छा ठीक है। सारी जवानी आपकी सुनेगा कि आईने आंख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था, आईने आंख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था, एक याद बसर करती थी मुझे मैं सांस नहीं ले पाता था। आईने आंख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था, एक याद बसर करती थी मुझे मैं सांस नहीं ले पाता था। एक शख्स के हाथ में था सब कुछ, मेरा खिलना भी मुरझाना भी, रोता था तो रात उजड़ जाती, हंसता था तो दिन बन जाता। मैं रब से राब्ते में रहता, मुमकिन है कि उससे राब्ता हो, मैं रब से राब्ते में रहता, मुमकिन है कि उससे राब्ता हो, मुझे हाथ उठाना पड़ते थे तब जाके वो फोन उठाता। मुमकिन है कि उससे राब्ता हो, मुझे हाथ उठाना पड़ते थे तब जाके वो फोन उठाता था। मुझे आज भी याद है बचपन में कभी उस पर नजर अगर पड़ती, मुझे आज भी याद है बचपन में कभी उस पर नजर अगर पड़ती, मेरे बस्ते से फूल बरसते थे, मेरी तख्ती पे दिल बन जाता। हम एक जिंदान में जिंदा थे, हम एक जंजीर में बड़े हुए, एक दूसरे को कभी देख के हम हंसते थे तो रोना आता था। जिंदगी इतना तेज चलती है, भाग कर बस पकड़ना पड़ती है। जिंदगी इतना तेज चलती है, भाग कर बस पकड़ना पड़ती है। तुम बहुत खुश रहोगी मेरे साथ, वैसे हर एक की अपनी मर्जी है। थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं। फोन बजा और चूना करता, तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी रुक गया है वो या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। रुक गया है वो या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। मेरा लिखा हुआ रायगा था, उसका काटा हुआ चल रहा है। मेरा लिखा हुआ रायगा था, उसका काटा हुआ चल रहा है। उसने शादी भी की है किसी से, और गाँव में क्या चल रहा है। हुस्न पे जितनी देर कहोगे बोलूंगा, हुस्न पे जितनी देर कहोगे बोलूंगा, जब मैं उन आंखों से फारिग बोलूंगा। हुस्न पे जितनी देर कहोगे बोलूंगा, जब मैं उन आंखों से फारिग बोलूंगा। सारी उम्र इसी ख्वाहिश में गुजरी है, दस्तक होगी और दरवाजा खोलूंगा। रात बहुत है
रात बहुत है, तुम चाहो तो सो जाओ, मेरा क्या है, मैं दिन में भी सो लूंगा। तुमको दिल की बात बतानी है, लेकिन आंखें बंद करो तो मुट्ठी खोलूंगा। पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा, छतरी नहीं बनाऊंगा। अगर खुदा ने बनाने का इख्तियार दिया, अलम बनाऊंगा, वर्षी नहीं बनाऊंगा। अगर खुदा ने बनाने का इख्तियार दिया, अलम बनाऊंगा, वर्षी नहीं बनाऊंगा। गली से कोई भी गुजरे तो चौंक उठता हूँ, नए मकान में खिड़की नहीं बनाऊंगा। फरेब दे के तेरा जिस्म जीत लूं, लेकिन मैं पेड़ काट के कश्ती नहीं बनाऊंगा। तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या है, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गवा। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया है। इतना मीठा था वो, उससे भरा लहजा मत पूछ, उसने जिसको भी जाने का कहा बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला नहीं लगा। जी मैं आपकी मर्जी से एक बरस किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है। अजीब दुख है, हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं। अजीब दुख है, हमारे हिस्से की आग औरों में बढ़ रही है। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज़ इंतजाम करके रखे हैं। एक हमारी बड़ी होनहार तालिबा है नताशा सुलेमान, जिन्होंने आपका एक स्केच ड्रॉ किया है, आपकी बहुत बड़ी